हेलो। हेलो। Yes. So previous class we have discussed the forward defenses. So let us start today's topic, other defense operator and kuch and symbolic relation. So we have already discussed the operator forward defenses. Okay. So beside this are operator capital E mu, which are, that is, first operator is shift operator. This operator is operation of increasing the argument x by h so that E of fx equal to x plus h. E square fx is equal to क्या होगा, fx plus 2h. ठीक है. Shift operator means that this operator is operation of increasing the argument x by h. मतलब आर्गुमेंट क्या है, x में क्या इंक्रीज कर रहा है, h. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर. ठीक है. शिफ्ट ऑपरेटर दैट इज ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, उसमें क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एच, मतलब वन इंक्रीमेंट कर रहा है. ई स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस 2h. ई क्यू एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3h. ठीक है. द इनवर्स ऑपरेटर ई इनवर्स इज डिफाइंड बाय इनवर्स एफ एक्स, मतलब एफ एक्स माइनस एच, दैट इज डिक्रीजिंग ऑपरेटर. डिक्रीजिंग द आर्गुमेंट एक्स बाई एच, एच डिक्रीज कर जाएगा. If yx is the functions of fx, then e of yx equal to क्या होगा, y x plus h. Inverse yx means that yx minus h. e to the power n yx equal to क्या होगा, yx plus n h, where n may be real number. इधर है शिफ्ट ऑपरेटर. नहीं समझ आया था. शिफ्ट ऑपरेटर बोल रहा है इंक्रीजिंग द आर्गुमेंट x बाई h, जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स है कि नहीं है, तो x क्या है, आर्गुमेंट है. y क्या है, फंक्शन है. आर्गुमेंट क्या है, x है ना. x में जो इंक्रीमेंट करेंगे h, तो शिफ्ट ऑपरेटर हो गया. शिफ्ट मतलब कि शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज इंक्रीज कर रहे हैं. शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से. शिफ्ट ऑपरेटर कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल ई. फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे. तो फॉरवर्ड डिफेंस का नोटेशन क्या होता है, फॉरवर्ड डिफेंस का नोटेशन क्या होता है, ये और नोटेशन होता है कि नहीं होता, बोलो. उसी प्रकार शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से. देखो इसका मतलब होता है, शिफ्ट ऑपरेटर मतलब कि ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग द आर्गुमेंट एक्स बाय एच. एक्स में जो आर्गुमेंट एक्स है उसमें एच इंक्रीमेंट कर दे रहा, तो शिफ्ट ऑपरेटर हो गया. ई इनवर्स मतलब क्या होगा, ई इनवर्स में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. जैसे कि -1 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 1 डिक्रीज कर जाएगा एच. ठीक है. एवरेजिंग ऑपरेटर क्या है, एवरेजिंग ऑपरेटर को डिनोट करता है म्यू से. कैन बी डिफाइंड वाई म्यू वाई एक्स इक्वल टू 1/2, वाई एक्स प्लस 1/2h, वाई एक्स माइनस 1/2h. ये फॉर्मूला हो गया एवरेजिंग ऑपरेटर का. ठीक है. दिस ऑपरेटर इन इन द डिफरेंस कैलकुलस कैपिटल ई क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर इज रिगार्डेड एज द फंडामेंटल ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफेंसेस, बैकवर्ड डिफेंसेस ये क्या है, सेंट्रल डिफेंस ऑपरेटर ये क्या है, म्यू क्या है, एवरेजिंग ऑपरेटर. कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पी. मान सारा फॉर्मूला को हम लोग कैपिटल ई के फॉर्मूला लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है. देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला, इसको मतलब कि फॉरवर्ड डिफेंस को भी हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर में लिखा जाएगा. तो क्या लिखेगा, डेल इक्वल टू ई -1. ठीक है.
ये क्या है? बैकवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिनोट करते हैं वन माइनस सी इनवर्स। ठीक है, वन माइनस सी इनवर्स बैकवर्ड डिफरेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, और डेल्टा इक्वल टू डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ई के पावर हाफ माइनस ई के पावर माइनस हाफ। ये क्या, डेल्टा जो है ये क्या, सेंट्रल डिफेंस। ठीक है ना। ये क्या, म्यू क्या है? म्यू तुम्हारा एवरेजिंग ऑपरेटर। एवरेजिंग ऑपरेटर को डिनोट करते हैं एज शिफ्ट ऑपरेटर में, तो 1/2 इंटू ई के पावर हाफ प्लस ई के पावर माइनस हाफ। और सारे फॉर्मूला को हम लोग एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल इक्वल टू, सारे फॉर्मूला को एक साथ लिखेंगे तो ये फॉर्मूला रिलेशन होता है कि बैक फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल टू ई इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस इंटू शिफ्ट ऑपरेटर, और सेंट्रल डिफरेंस इंटू शिफ्ट ऑपरेटर। इसका फॉर्मूला, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। सारे फॉर्मूला का रिलेशन एक साथ लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, है ना। और एक फॉर्मूला शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू, इसको भी इस तरह से लिखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ एच डी। इस सारे को प्रूफ से देखो, प्रूफ में एक एक करके प्रूफ करेंगे तो समझ में आएगा। देखो ये क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम का प्रूफ करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर में, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में तो क्या हुआ, इस तरह से लिख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को। बोलो। Yes, sir. हाँ, टेबल में देखो, तो टेबल में पीएचपी कल जब पढ़ा दिया था ना, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफेंसिस ऑपरेटर, उसको उस तरह से लिख सकते हैं, डेल वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई एक्स। बोलो, क्लियर है। हम्म? अभिषेक कुमार, बोलो। सर ई वाई वन माइनस वाई वन कैसे हुआ सर? वाई एक्स को कॉमन ले लो, वाई एक्स को कॉमन करो ना, ये नहीं मिलेगा। तो वो सेकेंड लाइन कैसे है वो नहीं समझ आया। ये यस सर। वाई एक्स प्लस एच, वाई एक्स प्लस का शिफ्ट ऑपरेटर में देखो, इसको डेफिनेशन को देखो, ये क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या बोलता है कि आर्गुमेंट एक्स में एच इंक्रीमेंट करेगा। ये क्या है बोलो, लिख सकते हैं। हम्म, हाँ सर। उसी तरह लिख दिए, कॉमन कर दो, हो गया। ये मिला, रिलेशन मिल गया, पहला रिलेशन।
सर एवरेजिंग ऑपरेटर का फॉर्मूला कहाँ से आया? एवरेज मतलब क्या था? एवरेज हो तो फॉर्मूला कहाँ से आता है? एवरेज मतलब तो किसी भी दो चीज का एवरेज करेंगे, तो जैसे कि कोई दो एलिमेंट को लो, एवरेज करेंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करके सम कर दो, डिवाइड कर दो दो से, एवरेज हो गया। उसी सर ये y ऑफ x प्लस हाफ ऑफ h प्लस y ऑफ x माइनस हाफ ऑफ h, ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं एज ए शिफ्ट ऑपरेटर में। शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर जैसे वाई एक्स प्लस हाफ जो एच जो आता है, ठीक है, ये एक्चुअली जिसके पर जैसे ये क्या हो, देखो इसे डिनोट करते हैं ना, इसी से आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो पावर में हाफ लोगे तो पावर हाफ हो गया। ठीक है, इसका भी हम फॉर्मूला का प्रूफ दिखा देंगे। ठीक है, देखो आज सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को इस तरह से डिनोट करते हैं, वन माइनस ई के पावर माइनस वन। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस को लिख सकते हैं वन माइनस ई के पावर माइनस वन। तो कैसे लिखेंगे? तो बैकवर्ड में क्या उल्टा होगा, फॉरवर्ड में क्या होता है, वाई, जैसे कि डेल वाई नॉट क्या लिखते हैं, वाई वन माइनस वाई नॉट करते हैं। तो बैकवर्ड में तो क्या बोलता है, जब टेबल का जो लास्ट से शुरू होता है, ठीक है ना, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल वाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच। ठीक है, देखो ये, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको शिफ्ट ऑपरेटर में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ई के पावर माइनस वन वाई एक्स, वन माइनस ई के पावर माइनस वन वाई एक्स। सेकंड प्रूफ देखो ठीक है कि नहीं है। बैकवर्ड इक्वल वन माइनस ई के पावर माइनस वन। ठीक है, ठीक है कि नहीं बोलो। यस सर। अब ये जैसे कि सेंट्रल डिफेंस को लिख सकते हैं, सेंट्रल डिफेंस को लिख सकते हैं, सेंट्रल डिफेंस का फॉर्मूला ये होता है डेल वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस हाफ एच। ठीक है, तो सेंट्रल डिफेंस का टेबल को हम तुमको दिखा रहे हैं। ठीक है, उसका टेबल दिखा रहे हैं सेंट्रल डिफेंस का, तो उसको देखने से तुमको मालूम चल जाएगा कि वो फॉर्मूला आ रहा कहाँ से। ठीक है, दिखा रहे टेबल दिखा रहे सेंट्रल डिफेंस का। दिखा दे रहा है, टेबल दिखा दे रहा है। दिखा दे रहा, बोलो एनीवन स्टूडेंट। हाँ सर दिखाई दे रहा। देखो सेंट्रल डिफेंस का टेबल जो होता है, सेंट्रल मतलब क्या, बीच में होगा, है ना, जैसे टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स
एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स नॉट, एक्स नॉट एच, एक्स नॉट 2h, एक्स नॉट 3h, एक्स नॉट 4h, एक्स नॉट 5। वैल्यूज ऑफ y हैज y नॉट, y1, y2, y3, y4, y5। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे, फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे तो क्या होगा, y1 माइनस y नॉट, y1 माइनस y नॉट, इसका एवरेज करेंगे तो क्या होगा, 1 और 0 को हाफ एवरेज करेंगे, 1 और 0 का हाफ एवरेज करेंगे तो क्या 1/2 निकलेगा। तो लिखे हैं डेल y हाफ, है ना। देखो डेल तो डिनोट करता है सेंट्रल डिफरेंस का ऑपरेटर, और वाई हाफ एवरेज मतलब किसको हाफ कर रहा है, हाफ आर कर रहा है, 1 और 0 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका एवरेज क्या होगा, 3/2 कैसा रहा है, 2 और 1 का एवरेज करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी वही सेम है। देखो दिस टेबल द सेंट्रल डिफरेंसेस ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हैव द सेम सफिक्स, also the differences of odd order are known only for half values of the suffix and those of even order for only integral value of the suffix. It is often to required to find the mean of the adjacent values of the sum columns of the differences. We denote the mean by mu, mean को हम लोग mu से denote करते हैं। ठीक है, तो mu मीन और बोलो जैसे कि डेल वाई वन का वैल्यू क्या होगा, पहले इसका देखो, डेल वाई वन का वैल्यू क्या होगा, डेल वाई वन ये वैल्यू है। ठीक है, तो डेल वाई वन का वैल्यू जो है, डेल वाई हाफ और डेल वाई 3/2 ये वैल्यू निकलेगा, और मीन मतलब म्यू, तो इसका एवरेज हो गया 1/2। ठीक है, इस सेंट्रल डिफरेंस का पूरा फॉर्मूला है टेबल का जो है उसी। सर यहाँ डेल स्क्वायर होगा ना, हाँ डेल स्क्वायर होगा ना सर वहाँ, तो नीचे में होगा, देखो ये लिखे हैं ऊपर में सर म्यू म्यू डेल स्क्वायर y1। म्यू डेल स्क्वायर वाई वन होगा, यस डेल स्क्वायर वाई वन, ठीक बोले, डेल हाफ और डेल वाई 3/2 इसका आ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो डेल स्क्वायर वाई वन होगा, ठीक बोले। ठीक है, डेल स्क्वायर छूट गया है, डेल स्क्वायर वाई वन होगा, तो डेल स्क्वायर वाई वन का फॉर्मूला तुम्हारा इसका फॉर्मूला ये हो गया, और जो मीन है म्यू दे दिए, तो मीन म्यू मतलब क्या हो गया, एवरेज कर दिया तो हाफ हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर ही जो डेल वाई वन, इसका फॉर्मूला ये है, इसको हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं। देखो ठीक है कि नहीं, बोलो सर y x प्लस 1/2h कैसे है वो नहीं समझा। वाई एक्स, ठीक है, तो वाई एक्स जो है, वाई एक्स प्लस हाफ और वाई एक्स माइनस हाफ, ये कहां से आया। ठीक है, तुम इस टेबल में फॉलोअप करो। ठीक है, इस टेबल को फॉलोअप करने से देखो समझ में आएगा। देखो मतलब कि एवरेज कर रहा है, ठीक है, इसी चीज का एवरेज कर रहा है। यहाँ इस टेबल को ठीक से समझो, उसी से फॉर्मूला को डेवलप करोगे तो ये मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा। ये सेंट्रल डिफरेंस मतलब सेंट्रल में लिखते हैं ना, सेंट्रल पोजीशन में दो चीज का माइनस कर दिए। हम बोलते हैं वाई एक्स कैसे मिलेगा, ये वाई एक्स कैसे पता, ये समझो वाई एक्स कैसे मिलेगा। तो वाई एक्स मतलब कि
सेंट्रल पोजीशन में लिखे हैं डेल्टा, है ना, डेल्टा शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पर जो y है, ठीक है, वाई एक्स, अब दोनों को देखो वाई एक्स किससे मिल रहा है, इसमें हाफ ऐड किया और हाफ सपरेट कर देते, दोनों को जोड़ेंगे तब ना तुमको मिलेगा, तुमको वाई एक्स मिलेगा। बोलो वाई एक्स किससे मिलेगा, इसको सफिक्स, सफिक्स में देखो सफिक्स को, हाँ, और इसको दोनों को जोड़ोगे तब ना तुमको वाई एक्स मिलेगा। बोलो वाई एक्स किससे मिल रहा है, y का सफिक्स को जोड़ो x प्लस हाफ एच और x माइनस हाफ एच, ऐड करो, हाफ एच कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो वाई एक्स मिलेगा। और ये डेल्टा जो दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन करेंगे तो दोनों चीज का माइनस करेंगे तब ना तुम्हें मिलेगा, इसलिए माइनस आ गया। जैसे कि इसका हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, y1 माइनस वाई नॉट होगा ना, उसी प्रकार इसको हम शिफ्ट ऑपरेटर में लिखेंगे तो ये मिलेगा तुमको, शिफ्ट ऑफ वाई एक्स को कॉमन कर लो तो ये मिलेगा तुमको, और वाई एक्स का हटा दोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। सर उसको माइनस करेंगे तो वाई एक्स तो कट जाएगा ना सर। इस कट तो जाएगा तो इसलिए वाई एक्स मिल रहा है ना, वाई एक्स, इसीलिए वाई एक्स को इसीलिए लिख दें, उसी तरह लिख सकते हैं। और ये डेल्टा का मीनिंग है, डेल्टा मतलब कि सेंट्रल, इसीलिए यहाँ माइनस घट गया है, यहाँ पर माइनस और बीच में माइनस कर दिया गया है, ठीक है। इसे कि इसको हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, डेल वाई हाफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, y1 माइनस वाई नॉट लिखेंगे कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, उसी प्रकार देखो म्यू जो है एवरेज ऑपरेटर को लिख सकते हैं इस तरह से, पहले इसको पहले समझो, वाई एक्स कहाँ से मिल रहा है, वाई एक्स कहाँ से मिल रहा है, वाई एक्स तो मिलेगा, देखो ये दोनों चीज को सफिक्स को, इसका सफिक्स का और इसका सफिक्स को मिला दो तो वाई एक्स मिलेगा। और म्यू मत तो क्या, मीन बोल रहा, मीन बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों को ऐड करके हाफ कर दो तो मीन मिल गया, मीन ऑफ वाई एक्स म्यू, मतलब कि म्यू जो कहते हैं एवरेजिंग ऑपरेटर, एवरेज कर रहा है, एवरेज में दो एलिमेंट को ऐड करके उसी दो एलिमेंट से डिवाइड कर दो, दो से डिवाइड कर दो, एवरेज हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे वाई एक्स कहाँ मिल रहा है, वाई एक्स मिलेगा इसका सफिक्स को और इसका सफिक्स को मिलाओगे तो वाई एक्स नहीं मिलेगा, वाई एक्स मिलेगा। और म्यू डिनोट कर एवरेज कर रहा है, 1/2 लग गया, बीच प्लस हो जाएगा, एवरेज मतलब दोनों का मीन हो रहा है ना, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, इस सिंपल में ये प्रूव हो जाएगा तुमको, देखो। सर तो ऊपर वाला में उसने माइनस कर इसने प्लस कर। हाँ एक्चुअली डेल्टा जो सेंट्रल डिफरेंस, इसलिए वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एवरेजिंग ऑपरेटर मीन बोल रहा है, मीन वहां पीछे प्लस हो जा रहा है, देखो दोनों का डिफरेंस यही है, सेंट्रल में और मीन में, ये सेंट्रल डिफरेंस का ऑपरेटर है, ये मीन का डिफरेंस है, दोनों में ए डिफरेंस है, माइनस और प्लस का।
ठीक है, फिफ्थ रिलेशन में देखोगे, पहले इसको पहले प्रूव करोगे, इसको पहले समझो। ई डेल ऑफ वाई एक्स ई डेल वाई एक्स, इसको पर समझो। शिफ्ट ऑपरेटर में क्या लिख सकते हैं, पर ई तो ऑलरेडी है, ई तो ऑलरेडी है, ठीक है। डेल ई तो बैकवर्ड में है, बैकवर्ड हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं वाई एक्स माइनस एच, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने से ये मिल गया, ठीक है। ई वाई एक्स को हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर में लिख सकते हैं वाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको फॉरवर्ड में ये मिलेगा तुमको, तो इलेशन तुमको मिल जाएगा। मिलेगा। सर यहाँ पे क्या किए हैं, जो ई डेल्टा इक्वल टू जो ट्रायंगल लिए हैं उसके बाद लाइन वाला क्या किए हैं उसमें? इसको बोलो, नहीं, इम्प्लाइज साइन के नीचे है जस्ट। को हाँ, उसके नीचे वाला लाइन सर। ये तो देखो, ये लेसन तो प्रूफ तुम्हारा हो गया, इसका कोई दिक्कत हाँ प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमको दूसरा प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करो। देखो इसको पहले समझो, ये एक्चुअली देखो तुमको प्रूफ क्या करना है, इसको ठीक से समझो। ये लेसन देखो, ये फॉरवर्ड डिफेंस है, हम्म तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू बैकवर्ड, ये भी लिख सकते हैं, और डेल इंटू ई, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। तो चारों को मिला देंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला हम डेल इक्वल टू ये प्रूव करेंगे, फिर प्रूव करेंगे ई इंटू ये इज इक्वल टू ये प्रूव करेंगे हम, फिर इज इक्वल टू ये प्रूव होगा, और चारों को मिला दो, समझ रहे हो ना। पहले यस फॉरवर्ड, सर। हाँ, तो पहला प्रूफ तो तुम यहाँ देख लिए। सर डेल और ई डेल में दोनों में डिफरेंस है सर। हाँ बिल्कुल डिफरेंस है, ये तो पहला प्रूफ तुमको समझा दिए ये, है ना। सेकंड प्रूफ को ये, इसको ये देखो तो ये मिलेगा सेकंड प्रूफ, ठीक है। देखो ई डेल इक्वल टू ई बैकवर्ड, ई इंटू बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड, है ना। हम इसको बैकवर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ई इंटू बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड, ये प्रूफ हो चुका है। अब ये क्या प्रूफ हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है बैकवर्ड इंटू ई इंटू फॉरवर्ड। देखो बैकवर्ड इंटू ई इक्वल टू फॉरवर्ड, ठीक है, ई इंटू बैकवर्ड है, प्रूफ हो गया। उसी प्रकार सब प्रूव करेंगे हम लोग, ये प्रूव करेंगे कि सेंटर टू शिफ्ट इक्वल टू फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर, ये प्रूव करेंगे। और तीनों को मिला देंगे तो हमको, तीनों मिला देंगे तो तुमको ये मिलेगा। यस सर। ठीक है, छठा रिलेशन को लिख सकते हैं, ई ऑफ एफ एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच लिख सकते हैं, बोलो। शिफ्ट ऑपरेटर में देखो, इसको लिख सकते हैं ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच,
सर वो डेल्टा वाला में सर सेकंड लाइन नहीं समझ आ रहा। कहाँ पर बोलो, इसको बोल रहे हो? नहीं सर उसके नीचे वाला सेकंड लाइन, हाँ वही। ये नहीं समझ में आया? नहीं, ऊपर ऊपर ये उसके ऊपर वाला सर। ये यस सर। यहाँ पर एच होगा, ठीक है, यहाँ एच छूटा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली फॉर यही तो सेंट्रल डिफेंस ऑपरेटर जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस एच छूटा हुआ है, तब मैं दोनों, ये दोनों को हाफ एच और हाफ एच मिलके प्लस एच होगा ना। जब ये हाफ एच माइनस हाफ एच माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा ना। हम्म, सर यहाँ एक एच मिसिंग है सर। वही तो तुमको बोल रहे हैं, तो एच मिसिंग लिख दो हमको, तब ना मिलेगा तुमको वाई एक्स प्लस मिलेगा। वही तो बोल रहे हैं, एच मिसिंग है तो वहां वन एच को ऐड कर दो, ठीक है, तब एक्स प्लस एच मिल जाएगा, ठीक है। रिलेशन तुमको देखो मिल जाएगा, या भी ये भी रिलेशन तुमको अच्छा से प्रूव हो जाएगा। देखो ये तुम टेलर सीरीज में लिख सकते हैं हम लोग इसको, फंक्शंस ऑफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं, टेलर सीरीज में लिख सकते हैं। टेलर सीरीज में फंक्शंस ऑफ एक्स प्लस एच विल हैव फंक्शंस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल टू एफ डैश डबल डैश एक्स, ठीक है, ये मिलेगा। अब तुमको ये मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर डी कैपिटल में कहां से मिल रहा है? ये एफ डैश एक्स का मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये लिख सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स को लिखते हैं डबल डेरिवेटिव और डी स्क्वायर एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स को कॉमन ले लो तो ये मिलेगा तुमको। अब इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एक्स का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मिल जाएगा तुमको, ठीक है। ये सारे रिलेशन को प्रूफ तो इस तरह है, ये टेबल बना हुआ है। इस अगर रिलेशन को ई को हम लोग कैपिटल ई का रिलेशन ई के फॉर्म में क्या होगा, नील नहीं होगा। ई का रिलेशन अगर फॉरवर्ड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, डेल प्लस वन। ई का रिलेशन अगर बैकवर्ड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ई का रिलेशन अगर सेंट्रल डिफेंस में जाएंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। इस तरह रिलेशन है, टेबल बना हुआ देख लो, देख लेना, हम भेज देंगे, है ना। अब कुछ प्रॉपर्टी है, प्रूफ है, तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम सारा प्रॉब्लम किया हुआ है, हम बता रहे हैं, जैसे कि इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वाला सारा सॉल्यूशन किया हुआ है, फोर्थ को देखो, डेल क्यू वाई टू, इसको हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर में लिख सकते हैं। फॉरवर्ड को हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर में लिखो तो ये लिख सकते हैं, ई माइनस वन का होल क्यू इंटू वाई टू, बोलो। ई माइनस वन का होल क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं।
और y2 तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करो तो ई क्यू y2 मतलब 3 टाइम्स ऑफ इंक्रीमेंट, तो क्या y5 हो जाएगा ना। 2 टाइम्स ऑफ इंक्रीमेंट करेंगे तो y2 करेंगे तो क्या y4 मिलेगा। ठीक है, उसे बैकवर्ड में जाओ, बैकवर्ड में ये लिख सकते हैं, बैकवर्ड का डिफरेंस को डेल को इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्यूब करोगे तो ये मिलेगा तुमको, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। देखो मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, y5 को मल्टीप्लाई 1 से y5 हो गया। ई इनवर्स मतलब 1 घट जाएगा तो y4 हो जाएगा। ई -2 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा तो y3 हो जाएगा, या 3 टाइम्स डिक्रीज करने से क्या मिलेगा, y2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, बोलो। बोलो। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखो दिया हुआ है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। देखो आरएचएस साइड में लिखो, आरएचएस क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में ये डेल ऑपरेटर में दिया हुआ है, तो सारा डेल जो है, डेल को हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर में डिनोट करो। देखो शिफ्ट ऑपरेटर में डिनोट कर दिए। अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करोगे तो तुमको ये भी मिल जाएगा। चेक इट। समझे एनीवन स्टूडेंट। हम्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम इसको भेज देंगे, है ना। क्लियर है।